those who are born in between 1 to 10, what they need to listen right now through this deck. And let's see what we have for them right now. Deception, and we have got new love. So something is worth waiting for is coming towards you in the upcoming time. And ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी फीलिंग्स, कोई अपने इमोशंस आपसे छुपा रहा है. एंड दिस एनर्जी ही शी इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क राइट नाउ. और इट कैन बी पॉसिबल कि आपको किसी ने चीट किया, आपको किसी ने धोखा दिया, कोई आपको हर्ट करके गया, आपको ऐसे सिचुएशन में डाला जिसने कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे एंड आप अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में न्यू लव की तरफ आप बढ़े. एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी भी आपके लाइफ में आई जिसके लिए आपने बहुत टाइम तक वेट किया और आप अभी भी वेट कर रहे हैं. एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपको रीच आउट ज़रूर करेगी, बट देन डिवाइन टाइम पर करेगी. ठीक है. सो कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पर बहुत इंटेंस फीलिंग है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको अभी के लिए ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने आपके डेफिनेटली कुछ अच्छा प्लान कर रखा है. एट द सेम टाइम आपके फाइनेंसेस और करियर, ये दोनों चीज़ों की वजह से भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ अफेक्ट हुई है, आपकी सिचुएशन अफेक्ट हुई है और आपको यहाँ पर डेफिनेटली इन सिचुएशन से आगे बढ़ने की ज़रूरत है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने आप पर अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं. और अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन होल्ड करेगा और आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है. सम काइंड ऑफ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है. सो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 इस टाइम फ्रेम में आता है. बाय बाय फॉर नाउ. Hi guys, so let's see those who are born in between 11 to 20th, what are the message, what they need to listen right now. So let me shuffle the card and then let's see what we have for them. We have got deception, we have got worth waiting for, we have got express your love, and we have got healing family issues, playfulness, release your ex. सो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है मुझे डियर. ठीक है. आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है. इनकी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ फेयर्स हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में, और आपकी साइड से भी कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं. इट कैन बी एनीथिंग, बट देन दिस रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर, जहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन है ऐसा लग रहा है. बट देन ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द हाई टाइम नाउ, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. अगर आप नहीं करते हैं देन अगर आप कहीं ना कहीं यू डू नॉट एक्सप्रेस मच, यू फील that love, that passion for your person, but then you fail to express your emotion, then definitely you need to express, need to speak out those emotions, and you need to communicate clearly with your partner. At the same time आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कोई फैमिली इश्यूज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है. इट कैन बी पॉसिबल अगर आप अपने पर्सन को फॉरगिवनेस की एनर्जी में आएंगे, एट द सेम टाइम सेल्फ फॉरगिवनेस की एनर्जी में आएंगे, और दैट काइंड ऑफ लॉस्ट स्पार्क एंड पॉजिटिविटी अगर आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई है, दिस लैक ऑफ प्लेफुलनेस डेफिनेटली, तो डेफिनेटली वो आपको लेकर के आने की ज़रूरत है. एंड देन आपको कहीं ना कहीं अपनी पास्ट सिचुएशन, पास्ट लाइफ को आगे अपनी लाइफ में नहीं आने देना है. ठीक है. अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है. दिस इज़ द टाइम यू नीड टू क्लियर योर एनर्जी, यू नीड टू रिलीज योर एक्स एंड ब्रिंग प्लेफुलनेस इन योर सिचुएशन. एट द सेम टाइम व्हाई यू आर स्टक इन योर पास्ट मेमोरीज योर. ठीक है. सो अपने पास्ट को पास्ट में रखने की ज़रूरत है. दिस कुड बी द वन. हो सकता है कि जिस पर्सन को आप अभी जान रहे हैं, जो आपका क्रश है, उसकी तरह आप बहुत ज़्यादा
अट्रैक्शन होल्ड कर रहे हैं, तो ये वही पर्सन है जो आपके लिए एक राइट पर्सन हो सकता है, आपका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। एंड वेरी सून यू नीड टू डिसाइड इट क्लियरली राइट नाउ कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू कम इन लाइफ फॉर श्योर राइट नाउ। सो आपकी लाइफ में सोलमेट, ट्विन फ्लेम रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है विद योर पार्टनर। बहुत सारे लोगों के लिए जो वेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, सो काइंड ऑफ प्रपोजल इज अबाउट टू कम in your life very soon. So this situation involves marriage for sure. So those who are born in between 11 to 20th, this is their reading for now. Bye bye and take care. Hi guys, so let's see what you need to listen like right now. Those who are born in between 21st to 31st, and let's see what are the messages, what are the guidance we have got for them. We have got for you worth waiting for. We have got for you love yourself first. Flirt, calling your soulmate, make the effort, trust, and keep open mind for now. And we have got chemistry. All right, so first of all, this is a divinely guided journey. कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, यू गाइज आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर नाउ, तो ऐसा लग रहा है कि divine timing is at work in your love life right now, and you need to love yourself first. You need to come in self-love energy, your self-respect make you more romantically attraction. So you need to work on yourself for now, right now. It can be possible you are taking it so seriously, and the kind of spark, the kind of positivity, passionate energy, playfulness is missing in your relationship. So extend your light-hearted energy to others. So you need to make your environment more nurturing, at the same time comfortable. So calling your soulmate, so maybe you are manifesting your partner right now. Your prayers, affirmations, and visualization help bring you together. Definitely it is like working for your betterment. You are coming closure in 3D 5D world with your partner. You are getting kind of telepathic communication with your partner, and deep inside you need to keep an open mind for now about the situation. Definitely this person is very much different, and you both have different opinion. At the same time, you don't need to keep any kind of expectation from your partner for now, and trust. This situation is definitely required a lot of trust and faith for now. At the same time, there is a strong magnetic attraction you both are holding for each other. The timing is at work in your love life right now, and you need to love yourself first. You need to come in self-love energy, your self-respect make you more romantically attraction. So you need to work on yourself for now, right now. It can be possible you are taking it so seriously, and the kind of spark, the kind of positivity, passionate energy, playfulness is missing in your relationship. So extend your light-hearted energy to others. So you need to make your environment more nurturing, at the same time comfortable. So calling your soulmate, so maybe you are manifesting your partner right now. Your prayers, affirmations, and visualization help bring you together. Definitely it is like working for your betterment. You are coming closure in 3D 5D world with your partner. You are getting kind of telepathic communication with your partner, and deep inside you need to keep an open mind for now about the situation. Definitely this person is very much different, and you both have different opinion. At the same time, you don't need to keep any kind of expectation from your partner for now, and trust. This situation is definitely required a lot of trust and faith for now. At the same time, there is a strong magnetic
attraction you both are holding for each other for now, but then you need to make effort from your side. Definitely all great love journey is worth taking the step you are guided by divine to take. So if you really think this is worth waiting for relationship, so then need to know your person first. At the same time, something great kind of courtship time, kind of engagement is about to come very soon. A kind of commitment is coming from a person, definitely. So if you are waiting for any kind of reconciliation from your partner, so like it is coming within upcoming 6 to 8 months. So do claim this reading if it resonates with you. Bye bye for now, and do not forget to like, share, subscribe, and do share these videos with your dear one, loved one. Bye bye for now. Take care.